नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, हम में से न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो किसी ज्योतिषी के पास गए, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए। उन्होंने बताया कि आपके परिवार पर पितृदोष है, आपके घर में पितृदोष है जो पूरी तरह से व्याप्त है और आपको इसका निवारण करना पड़ेगा। काफी जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, ज्योतिषी होते हैं, वो आपको बता देते हैं कि आपको पितृदोष की पूजा कहां करनी चाहिए। लेकिन जैसे कि हम बताते हैं, पितृदोष की पूजा का सर्वोत्तम स्थान त्र्यंबकेश्वर है, ठीक है। और वो आपको ज्योतिषी ये भी बताएंगे कि आपको ये पूजा पितृपक्ष में करनी चाहिए या कब करनी चाहिए, ठीक है। काफी लोग इसी गुप्तगू में रहते हैं कि जो पितृदोष की पूजा है वो सिर्फ पितृपक्ष में होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरी साल में इसके निश्चित मुहूर्त होते हैं। आप पूरी साल में मुहूर्त के अनुसार कभी भी पितृदोष की पूजा करा सकते हैं। हाँ, जो सर्वोत्तम समय होता है वो पितृपक्ष ही होता है। तो न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो करीब 6 महीने से इंतजार कर रहे होंगे कि पितृपक्ष मेरा शुरू होगा और पितृपक्ष में ही हम लोग पितृदोष की पूजा करा लेंगे, जिससे कि पितृदोष से हमें मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, अब लोगों के मन में यह चीज होती है कि पितृपक्ष शुरू हुआ 29 तारीख से और 29 तारीख से 14 अक्टूबर के बीच में कभी भी पूजा करा लो, ठीक है। ऐसा संभव नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि पूजा तो रोजाना होती है, लेकिन हो सकता है आप उस पूजा में भागीदार ना हो सकें, हो सकता है आप उस पूजा को ना कर सकें, या फिर हो सकता है कि आपको 1 या 2 दिन इंतजार करना पड़े उस पूजा में शामिल होने के लिए। मैं बता रहा हूं, पूरा वीडियो देखना, क्योंकि पितृपक्ष में जो मुहूर्त होते हैं, मुहूर्त के अनुसार ही पूजा होती है। तो इस बार 4 मुहूर्त हैं। 4 मुहूर्त में आप पूजा में भागीदार हो सकते हैं पितृदोष की पूजा में। पहला मुहूर्त जो कल है, सबसे पहला 2023 का सबसे पहला मुहूर्त 1 तारीख का है, 1 अक्टूबर का। इस दिन आप अपनी पूजा कर सकते हैं या पूजा में शामिल हो सकते हैं। इसके पश्चात जो अगला मुहूर्त है वो 4 तारीख का है। अब काफी लोग ऐसे होते हैं कि जो 2 तारीख को पहुंचते हैं, 3 तारीख को पहुंचेंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं, 1 तारीख को पहुंचते हैं। 1 तारीख को तो पूजा करीब 10 बजे तक खत्म हो जाती है, ठीक है। अब वो 2 तारीख और 3 तारीख को इंतजार करने वाले हैं 4 तारीख का, क्योंकि बीच में कोई पूजा नहीं करेगा। उसके पीछे ही बता रहा हूं कि क्यों नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, 4 तारीख को मुहूर्त है, उसके पश्चात 8 तारीख का मुहूर्त है और उसके पश्चात 11 तारीख का मुहूर्त है। इस तरह से 4 मुहूर्त हैं इस पितृपक्ष में। पितृपक्ष 2023 में पितृदोष की पूजा के 4 मुहूर्त हैं, 1, 4, 8 और 11। ये 4 मुहूर्त हैं। अब देखिए, आप 1 तारीख को पहुंचते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे तो जानकारी नहीं थी कि इस तरह के कुछ मुहूर्त होते हैं। 1 तारीख को जब हम पहुंचते हैं 11-12 बजे, तो पता चलता है पहले दिन की पूजा पूरी हो चुकी है। अब 2 तारीख को आप पूजा में शामिल नहीं हो सकते, 3 तारीख को शामिल नहीं हो सकते। अब आप 4 तारीख का इंतजार करेंगे। इसी तरह से अगर आप 4 तारीख को पहुंचते हैं तो आपको 4, 5, 6, 7, मतलब इतना आपको इंतजार करना पड़ेगा। और अगर आप 8 तारीख को पहुंचते हैं तो 8, 9, 10, आपको 3 दिन ऐसे इंतजार करना पड़ेगा, तब आपकी पूजा होगी। इसीलिए घर से निकलने से पहले हमेशा देख लें कि इस बार पितृदोष की पूजा के मुहूर्त कौन से हैं, और आप जाते जाते अगले दिन से उस पूजा में शामिल हो सकें। अब दोस्तों, मैं बता रहा हूं कि वजह क्या है, कारण क्या है। कारण दोस्तों ये कि सपोज करते हैं कि वरदानी पंडित जी पूजा कर रहे हैं। उन्होंने पहले दिन 1 तारीख के मुहूर्त में 3 पूजा ली है, 3 पूजा, ठीक है, 3 पूजा लिए। एक पूजा का समय करीब 4 घंटे होता है, 3 पूजा में करीब 12 घंटे होने लगने वाले। मैं तो ये कह रहा हूं, चलो ठीक है, 10 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। मतलब वो सुबह करीब 5 बजे पूजा शुरू करने वाले, और 5 से अगर 10 घंटे आप लगाएंगे तो करीब दोपहर के 3 बज जाते हैं, ठीक है। 4 बजे तक पूजा हो जाएगी, मतलब पहले दिन 3 पूजा हो गई। तो ये तीन जो लोग हैं, जो 3 पूजा, ये अगले दिन भी पूजा करने वाले हैं। अब ये अगले दिन पूजा करने वाले हैं तो अगले दिन भी इन्हें 2 बजने वाले हैं। अब अगर मैं नया इंसान हूं और नया इंसान अगर मैं 2 तारीख को पहुंच रहा हूं, तो वो पूजा आपकी कब करेंगे? क्योंकि सबसे पहले तो जो 3 पूजा कल वाली थी, वो 3 पूजा आज भी होने वाली है, और आज होने वाली है तो अगला उनके पास समय नहीं है। तो इस स्थिति में हम फंस जाते हैं, और वहां पर जाके हम हमेशा यही सोचते हैं कि अब पूजा हम कब करवाएं। और इन्हीं चीजों का जो बाहर के पंडित जी होते हैं, जो आश्रम में पूजा करवाते हैं, या फिर काफी पंडित जी ऐसे हैं जो वरदानी पंडित जी हैं, लेकिन उनके पास ना लोग डायरेक्ट नहीं आते, उनके पास कॉन्ट्रैक्ट से लोग आते हैं। कि जैसे कि वहां से चेन्नई से बस भर के आ रही है, कोई कर्नाटका से बस भर के आ रही है, कोई आंध्र प्रदेश से बस भर के आ रही है, और इन्होंने
जो नासिक रोड रेलवे स्टेशन है वहां से लेके त्र्यंबकेश्वर तक अपने लोग लगा रखे हैं, अपने लोग लगा रखे हैं। मतलब काफी बहुत बड़ा एक ऐसा चैनल है जिसके माध्यम से आप सभी की सभी लोग एकदम इकट्ठे होके और कोई इसने भेजा, कोई इसने भेजा, कोई इसने भेजा, इस तरह से जाने वाले हैं। और वो आपको एक दूसरा वो इन्होंने वो बना रखा है वो संगम, और वहां पर ये पूजा कराते हैं। या फिर काफी गुरुजी ऐसे होंगे जो आपको किसी आश्रम में ले जाते हैं। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, जब आप 6 महीने से इंतजार कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि पितृदोष की पूजा आपके लिए बेहद जरूरी है, तो कुछ बातों की जानकारी आपको स्वयं होनी चाहिए। जाने से पहले सोचिए, पूछिए लोगों से, और पूछने के पश्चात ये देखिए कि क्या हमेशा पूजा हो सकती है या कुछ निश्चित मुहूर्त होते हैं जिससे मैं समय पे पहुंच सकूं, वरदानी पंडित जी से पूजा करा सकूं। जो स्थान बताया गया है जहां पे एकदम एक कहते हैं ना सनातन काल से पूजा होती रही है, मतलब बहुत प्राचीन स्थल है, वहां पर पूजा कर सकते हैं। ये सारी चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, हम जब भी जाते हैं हमारे समाज में, हमारे धर्म में, सनातन धर्म के अनुसार हम जहां पे भी जाते हैं और वहां पर आने के पश्चात जब हमें पूजा का फल नहीं मिलता तो हम उस स्थान के बारे में कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं। जैसे कि अभी YouTube पर कमेंट आया था, उन्होंने बोला था कि उज्जैन में पूजा कराने गया और मुझसे 51,000 रुपए लूट लिए, ऐसे करके कमेंट आया है। अब आप खुद बताइए, अब वो गुरुजी ने नहीं लूटे हैं, क्योंकि हम कभी कभी कुछ इतने समझदार बन जाते हैं या फिर हम इतने कहते हैं ना, हमें उस चीज की जानकारी नहीं होती कि जिसकी वजह से हम ऐसे चंगुलों में फंस जाते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी ऐसे स्थान पर जाएं थोड़ा सा सतर्क रहना आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। हम अपने चैनल के माध्यम से हमेशा आपको सतर्क रखने का प्रयास करते हैं जिससे आपके ऊपर किसी तरह की समस्या ना आए, आप किसी इधर उधर के चंगुल में ना फंसो, आपकी पूजा विधिवत तरीके से हो और आपकी पूजा इतनी सफल हो कि कम से कम जाकर 4 लोगों को आप बता सकें कि आपने जो पूजा कराई थी उसकी वजह से आपका पितृदोष भी खत्म हुआ है और उस पूजा के सफल परिणाम भी आपको मिलने लगे हैं। और इसीलिए हम चैलेंज करते हैं कि जितना भी दक्षिणा आपको बताई गई है, जितनी भी दक्षिणा बताई गई है, उसी दक्षिणा में आपके साथ मतलब रहने का, पूजा का, गुरुजी की दक्षिणा सब कुछ शामिल होता है। वही स्थान पे पूजा होगी जो सदियों से चलती आ रही है, वही गुरुजी पूजा करने वाले जिनको पूजा करने का अधिकार है, मतलब वरदानी पंडित जी है, और जो निश्चित मुहूर्त है उसी में आप पूजा करने वाले हैं। दोस्तों तो हमेशा ध्यान रखना, ये अगर हम ठगे जा रहे हैं तो केवल ऐसा नहीं कि वो सामने वाला ही इंसान जिम्मेदार है, हम भी जिम्मेदार हैं। कभी कभी हम थोड़े से लालची हो जाते हैं, कभी कभी हम थोड़े से कंजूस हो जाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम इतने सीधे बन जाते हैं कि लोग हमें गुमराह कर देते हैं। तो ये हमारी भी कमियां होती हैं, हमें अपनी कमियों पर काम करना चाहिए। और हमेशा कहीं पर तीर्थ स्थान पर जाने से पहले आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। कौन पूजा करते हैं, कितनी देर में पूजा होगी, ठीक है, वो स्थान वहां से कितना दूर है, रेलवे स्टेशन से उतरेंगे तो हमें क्या साधन मिलेगा, वो सारी जानकारी हम दे तो रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। और चैनल के माध्यम से लोग हमारे पास फोन करते हैं, हम व्हाट्सएप पे उन्हें पूरी जानकारी देते हैं दोस्तों, जिससे कि आपके साथ कुछ भी गलत ना हो। क्योंकि अगर आपके साथ गलत होगा तो आप निश्चित रूप से उस स्थान के बारे में बुराई करेंगे, उस स्थान के बारे में कुछ गलत बोलेंगे। और जब उस स्थान के बारे में गलत बोला जाता है तो हर सनातन धर्मी को गलत लगता है, खराब लगता है कि हमारे सनातन धर्म के स्थान के बारे में लोगों की कैसी कैसी मान्यताएं होती जा रही हैं। तो दोस्तों अगर आप प्लान कर रहे हैं पितृदोष की पूजा का त्र्यंबकेश्वर में, तो मैंने आपको बताया कल की 1 तारीख है, तो 1 तारीख का तो पूजा आपकी शुरू हो गई, मतलब 1 तारीख वाली पूजा में आप शामिल नहीं होने वाले हैं। अगले मुहूर्त में आप शामिल हो सकते हैं, तो अगले आने वाले मुहूर्त 4 तारीख, 8 तारीख और 11 तारीख है। अगर आपको 3 मुहूर्त में पितृदोष की पूजा त्र्यंबकेश्वर में करानी है तो तुरंत संपर्क करिए दोस्तों, हो सकता है हम आपकी मदद कर सकें। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव।